तो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि दो तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी सीखी थी। पहली थी सिंपल मेथड और फिर था कौन सा मेथड था, प्रोडक्ट मेथड। सर सिंपल तो सिंपल क्वेश्चन होगा तब लग जाएगा, और जो प्रोडक्ट मेथड है सर वो तब लगता था जब अमाउंट्स जो विड्रॉ करी है वो अनइक्वल है हर बार जो करी है, और जितने महीनों के लिए करी है ना, जिस महीने में करी है उन महीनों के गैप्स भी अनइक्वल है। जैसे सर एक बार एग्जाम्पल बता दो कल वाला, ये देखो ये वाला था, अमाउंट्स अनइक्वल है, ठीक है सर। और जितने महीनों के लिए करी, देखो पहले करी और दूसरे महीने में करिए अगस्त में, मतलब फर्स्ट मई से अगस्त में गैप था 3 महीने का। फिर अगस्त के बाद करी 30 सितंबर को, इनमें गैप था 2 महीने का। फिर 30 सितंबर के बाद करी 31 जनवरी को, इनमें गैप था 4 महीने का। मतलब गैप है ना जो मंथ्स का इनके बीच का, वो भी अनइक्वल आ रहा है। तब हम लगाते थे प्रोडक्ट मेथड। अच्छा सर, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन सिंपल से भी हो जाता है और सिंपल वाला क्वेश्चन प्रोडक्ट से भी हो जाता है, बट प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट जल्दी कैलकुलेट होता है एज कंपेयर टू सिंपल मेथड। अच्छा सर, फिर आता है अब हम अगला क्वेश्चन, अगला मेथड करने लगे। यहाँ समझना आप, हम करने लगे शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड करने हैं अब हम, शॉर्टकट, या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। अच्छा देखो, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। अच्छा अब इस बार समझना सर, पहले एक बात बताओ, शॉर्टकट मेथड की कंडीशंस क्या, जैसे प्रोडक्ट की दो कंडीशंस थी, शॉर्टकट की भी दो ही हैं सर। फिर इसमें फ़र्क क्या रहेगा, जो प्रोडक्ट मेथड की कंडीशंस थी ना उससे जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट कंडीशन है जब शॉर्टकट मेथड लगेगा, ये दोनों कंडीशन पूरी होएगी तभी हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट मेथड की तरफ जाएंगे या फिर सिंपल की तरफ जाएंगे। अच्छा तो पहले हम देखते हैं कंडीशन नंबर 1। सर वहाँ क्या थी, अमाउंट जो विड्रॉ करी है वो अनइक्वल है, यहाँ उसके जस्ट अपोजिट है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल। जब इक्वल होती है ना ड्राइंग्स की अमाउंट, तब ये कंडीशन, पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है किसकी, शॉर्टकट मेथड लगाने की। आधा काम पूरा हो गया, अब आधा रह गया। सर ऐसी बात है, डिफरेंस बिटवीन मंथ्स ऑफ ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करी मई में, फिर करी अगस्त में, तो सर मई जून जुलाई, फर्स्ट मई से फर्स्ट अगस्त तक 3 महीने हो गए। अब सर फिर अगले में जो करेंगे ना वो 3 महीने ऐड होंगे, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगली करेंगे नवंबर में। अच्छा इसे एग्जाम्पल करेंगे अभी अपने, डिफरेंस बिटवीन मंथ ऑफ ड्राइंग क्या होना चाहिए, इक्वल। वहाँ प्रोडक्ट में अनइक्वल था, यहाँ पे इक्वल है। जब सेम अमाउंट निकाली गई हो सेम टाइम, सेम इंटरवल पे, सेम इंटरवल में सेम अमाउंट निकाली गई हो, तब क्या होता है, शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक सर। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, समझना। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे करते करते सारा 12 महीने में करके आगे लास्ट में 1 मार्च। अच्छा अमाउंट भी देखो, इनके बीच में गैप क्या है सर, गैप 1 मंथ का है इनके बीच में, और लास्ट करते करते 1 मंथ का आएगा, ऐसे करते करते, ठीक है 1 मंथ का गैप आएगा। अच्छा अमाउंट कितनी विड्रॉ करी है सर, मान लेते हैं अमाउंट विड्रॉ करी है 5000, कितनी, मतलब अमाउंट भी सेम है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि अब क्वेश्चन करवाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा तो सर अमाउंट इतनी इतनी विड्रॉ करी, ये लो सर। अब देखो मंथ क्या है, मंथ मतलब जितने महीनों के लिए विड्रॉ करी। सर पहली 1 अप्रैल को करी, ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कि 12 महीने पेंडिंग थे 31 मार्च आने में, ईयर एंड होने में, मतलब 1 मई, सर 31 मार्च या फिर ईयर एंड होने में पेंडिंग पड़े थे 11 मंथ। सिमिलरली 1 जून से देखें तो 10, ऐसे करते करते लास्ट में रह जाएगा 1। ये देखो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इनके बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए, या ये मान लो जो मर्जी मान लो, ऐसे करते 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 यहाँ पे लास्ट में 1 रह जाएगा।
अच्छा, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई हो सकता है। अब सर इसमें निकालने का तरीका क्या, समझना इस बात को। ये क्वेश्चन ना तुम्हें ऐसे ना दे के ना वो एक स्टेटमेंट में दे देता है, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन कराना होता है उसने। जब भी बुक में तुम्हें चाहता है कि हाँ वो क्वेश्चन तुम कोई भी शॉर्टकट मेथड से करो, वो ना ऐसे तुम्हें नहीं देगा जैसे मैंने तुम्हें बताया ये वाला करके, एक तुम्हें स्टेटमेंट दे देगा। सर इसको एक बात लिख सकता हूँ मैं कि सर 5,000 विड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। समझना इस बात को। ये इतना बड़ा मैं टेबल सा ना बना के ताम जाम इकट्ठा ना करके मैं ये लिख दूँ सीधा ₹5,000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ सर बन तो रही है बात कि 5,000 रुपये निकाल ले हर महीने की स्टार्टिंग में। हाँ अब ये आएगा शॉर्टकट मेथड का सिस्टम। देखो मतलब मैं लिख दूंगा ₹5,000 विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा सर वही वाली बात होगी, हर महीने अमाउंट निकाल रहे हैं 5,000 रुपये, मतलब अमाउंट सेम है, और हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं मतलब गैप भी सेम है हर महीने के बीच में। 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, एक एक महीने का गैप आएगा। अच्छा जी सर इसमें फॉर्मूला क्या निकलेगा? सर फॉर्मूला हमारा जो हमें स्टार्टिंग से चलता रहे वही रहेगा, मतलब अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। समझना सर मैंने अमाउंट निकाली 5,000 रुपये। कितनी अमाउंट निकाली? 5,000 रुपये। अच्छा जी अब ये सिंपल फॉर्मूला था, यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन होगा देखना अपने शॉर्टकट मेथड में। 5,000 रुपये हमने निकाले, रेट मान लो 12% था। कितना था? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अच्छा अब समझना, ये लो 12% इंटरेस्ट रेट था। अब सर हमें पता क्या करना है इसमें, जब हमने पहली ड्राइंग करी 5,000 रुपये, कितने मंथ पड़े थे हमारे लेफ्ट ईयर एंड होने में? 12 मंथ। कितने मंथ पड़े थे? 12 मंथ। और जब लास्ट ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को, तब ईयर एंड होने में यानी कि 31 मार्च आने में कितने मंथ पड़े थे? सर 1 मंथ। अच्छा अब सर सारों की ना हमें एक बार में इकट्ठी निकालनी है ड्राइंग के इंटरेस्ट की अमाउंट। अच्छा तो सर मैंने पता क्या किया, सर मैं किसकी वो मतलब 5,000 रुपये इंटू क्या चीज़ करूँ, किस मंथ को लूँ मैं कि एक बार में हमारा सारा इंटरेस्ट इकट्ठा निकल जाए, हमें अलग अलग ना निकालना पड़े। क्यों? अगर सर हम प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से करते हैं ना तो उसमें दिक्कत होगी। क्या सर मैं ऐसे कर लूँगा, 5,000 पहले निकाले हमने इंटू 10/100 इंटू सर 12 मंथ के लिए निकाल लेते हैं आउट ऑफ टोटल मंथ 12। फिर निकालूंगा मई की 5,000 इंटू 10/100 और इंटू सर अपॉन में 12 आएगा, ऊपर 11 मंथ पेंडिंग पड़े थे 11 मंथ। ऐसे करते करते 12 बार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा। कुछ सर ऐसा हो सकता है कि एक बार में आंसर निकल जाए हमारा, हो सकता है। शॉर्टकट मेथड कहते हैं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करना है। तुम फर्स्ट ड्राइंग जो की है उसके बाद कितने महीने पेंडिंग पड़े? 12। तुमने कितने की निकालनी है? 12 की भी निकालनी है, 11 महीने जिसमें पेंडिंग पड़े उसकी भी निकालनी है, 10 महीने जिसमें पेंडिंग पड़े हैं जून वाले में उसकी भी निकालनी है। ऐसे करते करते जब लास्ट में 1 महीना पेंडिंग रह जाएगा उस ड्राइंग की भी इकट्ठे की हमने क्या निकालनी है? इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। अब पता क्या बोलता, कहता तुम ना ही 11 लो, ना ही 10 लो, ना ही 12 लो, ना ही 1 लो। तो स्टार्टिंग की ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग थे? 12 महीने। ये लो सर 12 मंथ। और जो लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को, तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े थे? सर 1 मंथ पड़ा था। कितना मंथ पड़ा था? 1 मंथ पड़ा था। ये लो सर, इसको एवरेज ले लो, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 और अपॉन में 12 तो है ही है। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला में इसने ऐसे कहता 5,000 है, 12% है और 6.5 डिवाइड बाई 12। सर ऐसे क्यों किया 12 और 1/2 करके? सर पहली बात हमने निकाला इसमें एवरेज। क्या निकाला इसमें हमने? एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर दे। कैसे बताता हूँ। मान लो कोई टेस्ट हुआ था, कोई टेस्ट हुआ था, उसमें एक बच्चे के नंबर आए 6, एक के आए 8, एक के आए 10, एक के आए 12, एक के आए 14 आउट ऑफ 15। क्या? आउट ऑफ 15 6, 8, 10, 12, 14 आए नंबर। अच्छा मैं कह रहा हूँ मुझे इसकी एवरेज करनी है। क्या करनी है? इसकी एवरेज करनी है। अच्छा सर इसकी एवरेज करनी है ना,
तो मैं मेरे पास तरीका है, इसकी वैसे एवरेज निकलेगी 10। कितनी एवरेज निकलेगी इसकी? 10 एवरेज निकल जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एवरेज एक ऐसी अमाउंट है कि जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब 10 है ना, ये 6, 8, 10, 12, 14 सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर समझ नहीं आया कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, एक बच्चे ने 15 नंबर का पेपर दिया, ठीक है, उसमें से एक बच्चे के आए 6, एक के आए 8, एक के आए 10, एक के आए 12 और एक के आए 14। सर इसको ऐड करना है एक बार, 14 और 12 26 और ये 36, 36 और 6 42 और 8 50। सर टोटल 5 बच्चों के 50 नंबर आए आउट ऑफ सर 15 नंबर का। तो एक बच्चे ने पेपर दिया था, 5 बच्चे हैं, 75 में से 5 बच्चों को मिला के 50 नंबर आए, ये स्कोर बन रहा है हमारा। सर 10 से कैसे पता लग रहा है? 10 एवरेज मतलब पता है क्या है? मैंने ये मान लिया सबके 10-10 नंबर आए हैं, सबके 10-10 नंबर आए हैं। कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4, 5, हर एक के 10-10 नंबर आए, यानी कि 10 इंटू 5, टोटल 5 बच्चों के नंबर आए हैं 50। अच्छा, और सर पेपर था कितने नंबर का? 15 नंबर का। कितने बच्चों ने दिया था? 5 बच्चों ने। टोटल नंबर थे फिर टोटल 75। ये देखो स्कोर सेम हो गया ना, 50 आए 75 से। हमने ऐसे करके देखा और एवरेज से निकालना हमने, तो भी 50/75 ही बन रहा है। मतलब जो एवरेज होता है ना वो पूरे फिगर को, ये देखो 6, 8, 12, 10, 12, 14 को अकेले 10 ने रिप्रेजेंट कर दिया। आंसर हमारे से सेम आ रहा है। वैसे ही हमने क्या किया, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को ना करके 12 और 1 का क्या कर दिया हमने? एवरेज कर दिया। ठीक है सर, मतलब ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को रिप्रेजेंट कर देगा 12 + 1 / 2। ठीक है सर, समझ गया मैं, मतलब पूरे 12 महीने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, बट एक बात बताओ, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो ये 5,000 है क्या 12 महीने में 5,000 निकालने हैं? नहीं सर, 5,000 तो हर महीने निकालने हैं। तो टोटल कितनी बार निकाले होंगे ये? एक बार अप्रैल में, एक बार मई में, एक बार जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च, 12 बार निकाले होंगे। यानी कि टोटल हमने 60,000 रुपये निकाले। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% और 6.5/12 कर दिया एवरेज करके, क्योंकि पूरे साल का हमने निकाल ली थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही बार में। तो सर इसका आंसर आता बनता है, ये देखो कट गया, ये देखो ये भी कट गया, 600 × 6.5, यानी कि ये आंसर बन गया अपना 3900। 3900 टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पूरे साल की, 2 मिनट में निकल गई। अगर हम वैसे करते एक एक करके तो कितनी बार कितने टाइम निकल जाता हमारा। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक केस था, घनी केस होंगे, समझना फटाफट करो। ये तुम्हें समझा दिया कंसेप्ट क्या है इसका। बी पॉइंट, ये 5,000 रुपये निकाल ले हो एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, मतलब सर 5,000 रुपये है सर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल लें, मतलब 15 अप्रैल से देख लो, 15 अप्रैल को निकाला, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ये निकाले तो ये भी 12 बार ही है। ठीक है सर, 12 कर दिया मैंने, ये लो 12 बार निकाले हैं। सर इंटरेस्ट रेट वही 12% था। अच्छा सर, अब सर यहाँ पे टोटल मंथ है 12, है ना, टोटल मंथ कितने हैं? 12 है टोटल मंथ। अच्छा, अब स्टार्टिंग में निकाले होंगे 15 अप्रैल को, और सर ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। जब 15 अप्रैल को निकाल ले तो 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े थे? सर आधा महीने निकाल लिया, 11.5 महीने रिमेनिंग थे। कितने महीने रिमेनिंग थे? 11.5। और सर लास्ट ड्राइंग कब की होगी? लास्ट ड्राइंग की होगी 15 मार्च को, तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े होंगे? सर आधा महीना। ऐसे ना करके इसकी एवरेज ले लो, मतलब ये आएगा हमारा 60,000 इंटू 12%, ये हो गया 12/2 6/12। ये लो, ये आ गया हमारा, ये देखो, ये देखो, ये आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल की 3600 रुपये। सी पॉइंट पे आओ, यही 5,000 हमने विड्रॉ करे होते एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अच्छा सर 5,000 विड्रॉ करें हैं, 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सर अप्रैल के एंड में किए होंगे पहले विड्रॉ,
तब जब अप्रैल के पहले महीने के एंड में विड्रॉ करे तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े होंगे? सर अप्रैल के एंड में करे हैं, मतलब अप्रैल तो पूरा निकल गया, तब पहली विड्रॉ करी हमने, मतलब 11 महीने पड़े हमारे 31 मार्च आने में। देख लो 30 अप्रैल तक खत्म हो गया, 31 मार्च आना, यानी कि एक महीना निकल गया, 12 में से 11 महीने पड़े हैं। और लास्ट विड्रॉ कब किया होगा हमने? सर एक मार्च के एंड में, यानी कि 31 मार्च, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ लिखा है ना। अच्छा 31 मार्च को क्या होगा? अब सर 31 मार्च को विड्रॉ करा और 31 मार्च को हमने पूछा सर 31 मार्च आने में कितने दिन पड़े हैं? मैंने कहा आज 31 मार्च है, मतलब 0 दिन पड़े हैं या 0 मंथ पड़े हैं? 0 मंथ। इसका एवरेज कर लो, ये लो, अपॉन में 12 आता ही आता है। अब सर ये 5,000 जो ये हमने क्यों एवरेज किया? क्योंकि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हमने एक ही बार में निकालना है। ये 5,000 तो ड्रॉइंग एक बार में की हमने, तो इसको भी पूरा 12 महीने के हिसाब से करना पड़ेगा। सर ये एक बार की है, 12 महीने की होगी 60,000 रुपये, 12% है, ये हो गया 5.5 डिवाइड बाई 12। सर ये करते हैं ना तो हमारा आता है, ये देखो आप, कट गया कट गया, सर 600, ये आएगा लमसम 3300 रुपये। ठीक है, ये 3 केस बन गए जब मंथ की बात होती है। ऐसे ही तुम्हें ऐसे बोल देगा वो 5,000 रुपये विड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्ट में। सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून एक, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा, और जनवरी फरवरी एंड मार्च चौथा। ठीक है, अच्छा सर, तो ये कह रहा है पहले इसने विड्रॉ करा हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मतलब पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसके स्टार्टिंग में बिगिनिंग में, मतलब पहला विड्रॉ करा इसने 1 अप्रैल को। अच्छा फिर सर अप्रैल मई जून छोड़ दो, जुलाई से स्टार्ट हो जाओ, जुलाई के स्टार्टिंग से, जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाओ 1 अक्टूबर से, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर छोड़ दो और 1 जनवरी को इसने विड्रॉ करा होगा, 5,000 रुपये कर रखा होगा। ये देखो सर, पहले बताओ शॉर्टकट मेथड लग सकता है इसमें? हाँ सर लग जाएगा। क्यों? सर सेम अमाउंट विड्रॉ करी है, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होगी। दूसरा सर इन मंथ के बीच में गैप सेम है, कितना है? अरे बोल तो रहा है क्वार्टर है, मतलब 3-3 महीने का गैप होगा। अगर यहाँ बोलता है एवरी मंथ तो 1 मंथ का गैप होता, उस हिसाब से करते क्वेश्चन हम। अच्छा चारों का निकाल के हम एक बार में इकट्ठा निकालें तो सर 5,000 है। अच्छा अब सर 12% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जब 1 अप्रैल को इसने विड्रॉ करा तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े थे? सर पड़े थे 12 मंथ। कितने? 12 मंथ। और लास्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में जब पहली विड्रॉ करी, लास्ट विड्रॉ करी थी बस ये 1 जनवरी को, तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े थे? 3 मंथ्स। ये लो लास्ट विड्रॉ के बाद कितना टाइम लेफ्ट था? ईयर एंड में 3 मंथ। अपॉन में इसका एवरेज कर दो, एवरेज हो गया सर ये पूरे साल में जो विड्रॉ करी है ना, इसकी एक ही बार में इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालनी है इकट्ठा हमने। अच्छा और टोटल मंथ कितने हैं? 12। सर 5 जा रही है यहाँ पे टोटल, ये डिवाइड बाई 2 क्यों हो गया? क्योंकि ना पूरे जो ईयर के ड्राइंग है उसको निकालना, उसका एवरेज कर दिया हमने। ठीक है, मंथ का। तो सर ये तो एक ही बार किया, इसका भी हम पूरे साल का करेंगे, मतलब 5,000 तो एक ही क्वार्टर में निकाल लिया, साल में 4 बार पैसा निकाला, हर एक क्वार्टर में एक बार। तो सर 4 बार पैसा निकाला, ये लो, ये हो गया 20,000 का 12%, ये हो गया 7.5 डिवाइड बाई 12। क्या? 7.5 डिवाइड बाई 12। अच्छा ये एक केस बन गया। अब सेकंड केस देखो आप। सेकंड केस क्या बोलता है? सॉरी 5,000 हमने विड्रॉ तो करे, बट एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में हमने क्या किए? 5,000 रुपये विड्रॉ करे, मतलब पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसके मिड में करे। सर अप्रैल मई और जून, यानी कि इसका मिड बनता है 15 मई। अच्छा फिर जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 15 अगस्त को सेकंड विड्रॉ करी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर मिड मंथ है और मिडल बिल्कुल क्या आएगा? 15
नवंबर को थर्ड विड्रॉ करी, जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 15 ऑफ फरवरी को क्या की हमने, लास्ट विड्रॉ कर लिया। अच्छा सर, सर यहाँ पे भी सेम अमाउंट की होगी। पहली बात 5,000 की विड्रॉ कर लिया हमने, ये लो सर। अच्छा 5,000 पे विड्रॉ कर लिया, अमाउंट सेम है सर। शॉर्टकट मेथड की लगाने की फर्स्ट कंडीशन सेम अमाउंट होनी चाहिए, फुलफिल होगी। और सर सेम मंथ्स के बीच में गैप भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होगा गैप बताओगे सर, यहाँ पे गैप बोल तो रहा है हर एक क्वार्टर में निकाला है, गैप होगा 3 मंथ का, मई जून जुलाई। ये देखो 15 मई से जून, 15 जून तक 1 मंथ, और 15 जून से 15 जुलाई 2 मंथ, 15 जुलाई से 15 अगस्त 3 मंथ, ऐसे करके सब में 3 मंथ हो गया। सेम डिफरेंस है किसके बीच में, मंथ के बीच में, और सेम ही अमाउंट है किसमें, विड्रॉ करी ड्राइंग की। इसका मतलब शॉर्टकट मेथड हम लगा सकते हैं। 5,000 रुपये है, 12% इंटरेस्ट रेट है। सर जो फर्स्ट टाइम हमने विड्रॉ करिया, ये देखो करिया हमने जो मतलब ये मान लो 1.5 महीने बाद विड्रॉ करा है ना, मतलब हमारे पास मंथ पड़े थे 10.5 महीने, कितने 10.5 मंथ पड़े थे, और लास्ट विड्रॉ करी 15 फरवरी को, तब 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े थे, 1.5 महीना पड़ा था हमारे पास। ये लो सर 1.5 महीना ये पड़ा है। इसका एवरेज करा सर, एवरेज क्यों करा, क्योंकि सर साल में 4 विड्रॉ हुई है, साल में जितनी भी विड्रॉ हुई है ना, सारों का एक ही बार में एग्रीगेट वाइज में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका एवरेज कर दिया। क्योंकि एवरेज करती है, एवरेज हमारी जो होती है ना वो क्या समझो इस बात को, एवरेज जो होती है वो पूरे साल को रिप्रेजेंट करती है, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा अपोन में 12 के टोटल मंथ्स है। अब सर इसको पूरे साल की करने के लिए एवरेज किया ना, अभी पूरे साल का रिप्रेजेंट करेगा जो भी आंसर आएगा, इसकी डिजिट आएगी सर। बट ये तो पूरे एक ही क्वार्टर की कर रही होगी, एक क्वार्टर में 5,000 निकालने हैं, कितनी बार निकालने पड़ेंगे, 4 बार। तो सर पूरे साल का करने के लिए अगर यहाँ पे किया है तो यहाँ भी पूरे साल का करना पड़ेगा हमें, मतलब अमाउंट निकालनी इंटरेस्ट की एक बार में, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट ना एक ही बार में निकालनी पूरे साल की। 4 बार ड्राइंग करिए, 5,000 एक बार करी तो 4 बार में कितनी बार की होगी, 20,000 अमाउंट ड्राइंग की करी होगी। और सर ये y2 करा क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ये करके हम क्या करना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं पूरे साल की एक ही बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आंसर आने वाला है सर इसका, सर इसका आंसर आने वाला है 20,000 का 12%, ये होएगा 6/12, यानी कि 2400 नहीं 1200 होगा, ये होगा 1500। और सर अब देखो सी पॉइंट, 5,000 रुपये विड्रॉ करें एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि सर जून में करे पहले तो, जून एंड में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर एंड में किए, फिर नवंबर दिसंबर नहीं समझो ना इस बात को, यहाँ पे अक्टूबर आएगा, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में अक्टूबर आएगा, नहीं सही तो था, सही तो, सही समझो इस बात को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर एंड में, और फिर मार्च एंड में विड्रॉ करा। सर इनके मंथ का गैप क्या होगा, सर दे तो रखा है, ये देखो ना, हर क्वार्टर मतलब इनके मंथ के बीच में जो गैप्स होंगे वो इक्वल है, मतलब पहली कंडीशन पूरी होगी कि हम क्या लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर फिर सर अमाउंट क्या है, सर 5,000 रुपये अमाउंट निकाल ली है, मतलब अमाउंट भी सेम है, मंथ के बीच में डिफरेंस भी सेम है, मतलब हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। सर अब समझना कैसे लगाएंगे, 5,000 रुपये ड्रॉ करिए। अच्छा 5,000 रुपये ड्रॉ कर लिए हमने 12% इंटरेस्ट के हिसाब से, और जब हमने पहली विड्रॉ करी जून के एंड में, तो सर कितने महीने पड़े होंगे 31 मार्च आने में, अप्रैल मई जून, ये 3 तो गए क्योंकि जून के एंड में किया ना, तो रह के गया जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने पेंडिंग पड़े होंगे 31 मार्च या फिर ईयर एंड होने में जब हमने पहली विड्रॉ करी। अच्छा फिर दूसरी लास्ट विड्रॉ कब करा, लास्ट विड्रॉ करा मार्च के एंड में, 31 मार्च को ही किया, और हमने पूछा अभी 31 मार्च आने में कितने महीने पड़े हैं, मैंने कहा 0, क्योंकि मैंने आज ही 31 मार्च है तो महीने 0 पड़े हैं, ये लो सर। इसका एवरेज करा, एवरेज क्यों करा,
पूरे साल की ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें इकट्ठा निकालना है। इकट्ठा निकालना है कई वैल्यूज़ का, एक फिगर निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक ही आएगा टोटल। टोटल निकालने के लिए एक फिगर में हम एवरेज कर देते हैं, क्योंकि एवरेज करती है पूरी वैल्यूज़ को, साल की जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना उसको एक एवरेज अकेली वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगी। अच्छा, अपॉन 12 का भी टोटल मंथ है। अब सर यहाँ पे किया पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग करी, 4 बार, उसको एक ही बार में निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। बट सर ये 5000 तो एक ही बार करें, पूरे साल की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ भी पूरे साल की टोटल ड्राइंग लेंगे। ये लो सर 1 2 3 4 बार हमने क्या किया था, ड्राइंग करा पूरे साल में। कितना हो गया सर ये 20,000 का 12%, 4.5 डिवाइड बाई 12 कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 900 रुपये। ये केस बनते हैं। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट था किसका, शॉर्टकट मेथड का। अब हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।